भगवा कपड़े, गले में माला और माथे पर तिलक सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों के लिए अब एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सुरक्षा कवच बन चुका है। और आए दिन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि जिनके सामने महाराजा और आश्रम जैसी वेब सीरीज एक छोटी और बेकार स्क्रिप्ट दिखाई देती हैं। एक केस दिल्ली से भी सामने आया और पता लगा कि 17 महिलाओं के साथ, 17 लड़कियों के साथ जो एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने गई थी, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। और करने वाला कौन? एक बाबा। स्वामी चैतन्यानंद दिल्ली के बसंत कुंज में एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट भी चलाता था जिसका नाम है श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जिसे श्री सिम्स भी कहते हैं। ये इंस्टीट्यूट कल्चर, वेदांता और इंडियन मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता था। लेकिन बाबा बच्चों को ज्ञान देने की बजाय उन्हें गंदी पिक्चर बनाने के लिए धकेल रहा था। और बच्चे ये उम्मीद कर वहां पर आए थे कि वो अपने धर्म के बारे में पढ़ेंगे, एथिक्स और लीडरशिप के बारे में एजुकेशन लेंगे। लेकिन जैसे जैसे बातें खुली तब बाबा का काला राज भी सामने आया। बाबा के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ। कई स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके साथ बाबा इनअप्रोप्रिएट बातें करता है, गंदे गंदे मैसेज भेजता है, किसी को बॉडी टच करता है, किसी से आश्रम के रूम में मिलने के लिए प्रेशर बनाता है। और अगर कोई बाबा को कोऑपरेट करने से मना करता था तो उस पर प्रेशर बनाया जाता था, उसके ग्रेड कम करने की बात करी जाती थी, इंटर्नशिप कैंसिल करने की धमकी दी जाती थी। बाबा के साथ साथ उसके गिरोह में बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर के 3 वार्डन और बाकी मैनेजमेंट। बाबा ने गर्ल्स हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी भी लगवा दिए थे जिससे लड़कियों पर नजर लगी जा रही थी। लेकिन फिर 28 सितंबर 2025 को बाबा आगरा के एक होटल से अरेस्ट किया गया, जहां पर वो अपना नाम बदल कर रह रहा था। पुलिस को कस्टडी मिली और एक के बाद एक बाबा के काले चिट्ठे खुलने शुरू हो गए। बाबा की चैट्स रिकवर करी गई तो उसमें बाबा लड़कियों को बेबी, आई लव यू, मीट मी, मेरे कमरे में आओ, ऐसे मैसेजेस करता था। लेकिन हैरानी पता है कब हुई? हैरानी की बात यह सामने आई कि बाबा हनी ट्रैप चलाने की भी कोशिश कर रहा था। कॉलेज के अंदर पढ़ने आई लड़कियों को बाबा शेखों के पास भेजा करता था सेक्स करने के लिए। बाबा के चैट्स जितने हैरान कर देने वाले हैं, उससे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हैं कि एक इंस्टीट्यूशन जिसे हिंदू धर्म के नाम पर बनाया गया है, जहां पर वेद वेदांता की पढ़ाई कराई जा रही है, वहां पर भी ऐसे काम हो रहे हैं। हॉस्टल की जो गर्ल्स हॉस्टल था, वहां पर रहने वाली वार्डन भी इसके अंदर मौजूद हैं। हॉस्टल के अंदर कैमरे लगाए गए हैं लड़कियों की निगरानी करने के लिए, और ये सब किया जा रहा है, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं हुई। बाबा जिस संस्थान से जुड़ा हुआ था उसका नाम है शारदा पीठम। शारदा पीठम ने तुरंत बाबा से डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि शारदा पीठम ने पहले बाबा पर केस भी किया था। इंस्टीट्यूशन ने कह दिया कि बच्चे सेफ है और हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं जिसके बाद ये बात साफ हो रही है कि भैया इंस्टीट्यूशन भी इस सब में इन्वॉल्व था। कहीं ना कहीं सबको पता था कि चैतन्यानंद क्या कर रहा था, क्योंकि जो पैसा आ रहा था शायद वो इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग भी इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे केसेस के सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि ये वही बाबा हैं जो आश्रम और महाराजा जैसी वेब सीरीज जब लॉन्च होती हैं तो उनको मुद्दा बनाते हैं, उन्हें पब्लिक के बीच में लेकर आते हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन जब वो खुद इतने जघन्य अपराध कर रहे होते हैं तब वो ये भूल जाते हैं कि वो किस धर्म से आते हैं और क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। कमेंट कर बताएं कि आपको कैसा लगा।